Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you're doing very well and very excited क्योंकि एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं रशिया ई वीजा के बारे में। अगर आप प्लान कर रहे हैं रशिया जाने का 2025 के एंड में या 2026 में तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो हम बात करेंगे ये ई वीजा आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या चार्जेस हैं वीजा के, क्या वीजा मिलना आसान है या बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा जिसमें आपको ई वीजा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि रशिया वीजा पाना आसान है कि मुश्किल है। तो इसका सिंपल सा आंसर है रशिया वीजा पाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बट उसके लिए जो मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा अगर आप उन्हें फॉलो कर लेंगे तो 100% यहां पर आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाएगा। और अगर हम रशिया के ई वीजा की वैलिडिटी की बात करें तो आपको 30 दिन का स्टे पीरियड मिलने वाला है। और अगर हम वीजा की वैलिडिटी की बात करें तो 90 दिन की वीजा की वैलिडिटी रहेगी और आप रशिया में 30 दिन तक रह सकते हैं। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जान लेते हैं यहाँ पे ई वीजा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। सो रशिया ई वीजा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना है evisaxp.com। जी हाँ, आप सामने देख पा रहे होंगे ये वेबसाइट है evisaxp.com। चाहे तो आप इसे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इनकी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद evisaxp.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये यहाँ पर इसका होम पेज आ चुका है। और अगर हम बात करें evisaxp.com वेबसाइट की तो यहाँ पर आप किसी भी कंट्री का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो रशिया वीजा अप्लाई करने के लिए जैसे आप इनके होम पेज पर आएंगे, आप यहाँ पे इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग ई वीजा डेस्टिनेशन फॉर इंडियन टूरिस्ट ये कॉलम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर रशिया की ऑप्शन मिलेगी। तो हम रशिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद रशिया का ई वीजा का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। बाकी रशिया ई वीजा के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएंगी, आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, इसके बाद अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब बहुत सारे लोगों का लास्ट नेम नहीं होता तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी नेशनैलिटी भरेंगे जो कि है इंडिया। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ में आपका जन्म कौन से देश में हुआ है, तो नेचुरल है बहुत लोगों का इंडिया में ही हुआ होगा तो हम यहाँ पे इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्पस ऑफ द ट्रिप टू रशियन फेडरेशन। तो पर्पस ऑफ द ट्रिप में आप यहाँ पे टूरिज्म सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, आप कहां पर रहेंगे, होटल में रहेंगे, हॉस्टल में, अपार्टमेंट में या अपने फ्रेंड के घर रहेंगे, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, मतलब आप किस तारीख को रशिया पहुंचना चाहते हैं तो वो तारीख आप यहाँ पे भर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डू यू हैव अ रिटर्न फ्लाइट टिकट, तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी डिटेल, यानी कि ट्रेवल इंश्योरेंस की आपको यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करनी पड़ेगी। और गाइज मैं आपको बता दूं जो से आपने यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करनी है ना, सिर्फ इसी पोर्टल से ही करनी है, तभी आपके यहाँ पे इंश्योरेंस वैलिड मानी जाएगी। तो इंश्योरेंस बाय करने के लिए आपको बाय ट्रैवल इंश्योरेंस का बटन मिलेगा तो हम इस बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सर्च के बटन पर रशियन फेडरेशन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके रशिया के ट्रिप की स्टार्टिंग डेट और एंड डेट, वो डेट यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ट्रेवलर्स, तो आप कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। अगर सिंगल ट्रेवल कर रहे हैं तो एक पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी एज यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक्सप्लोर प्लान्स पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपके सामने सभी इंश्योरेंस के प्लान्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको जो सा प्लान यहाँ पे सूटेबल लगता है आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के लिए हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद अपनी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स भरेंगे। सबसे पहले तो अपना पूरा नाम भरेंगे एंड वही नाम भरना जो कि आपके पासपोर्ट पर है। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे,
अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, सिलेक्ट वीजा टाइप में यहाँ पे टूरिस्ट विजिटर वीजा को सिलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इनकी पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट करने के बाद इंस्टेंटली आपके सामने इनकी पॉलिसी डाउनलोड हो जाएगी। और पॉलिसी डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी नेम, मतलब जिस कंपनी की आपने पॉलिसी लिया उस कंपनी का नाम भरेंगे। पॉलिसी नंबर आपका जनरेट हो जाएगा उस पॉलिसी पर, तो वो नंबर भर देंगे। पॉलिसी इशू डेट, मतलब कौन सी तारीख को आपकी पॉलिसी इशू हुई है वो डेट यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट, मतलब जो रशिया के ट्रिप में आप खर्चा करेंगे उसके लिए आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। आप खुद से पैसा लगा रहे हैं, किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सर करा है, या आपके किसी रिश्तेदार या आपके पेरेंट्स ने आपको स्पॉन्सर करा है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फैमिली स्टेटस में आप मैरिड हैं, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, विडोड, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू करेंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, क्या रशिया में आपका कोई रिलेटिव रहता है, अगर रहता है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने को कहा जाएगा, तो आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे, फिर कंफर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड भर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा भर के नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंफर्मेशन ईमेल आपकी ईमेल पर जा चुकी है, उसे आप चेक करेंगे तो इस तरीके का आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, तो हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपकी ईमेल कंफर्म हो जाएगी, फिर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे और अपना पासवर्ड भरेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर पर अप्लाई फॉर अ न्यू ई वीजा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके ई वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर जनरेट हो जाएगा, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नहीं तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा कर रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर अपनी फोटो को अपलोड करेंगे, बट यहाँ पर फोटो अपलोड करने के कुछ रिक्वायरमेंट है, उसे आप समझ लेना। एक तो आपकी जो सी फोटो है उसका बैकग्राउंड बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, और दूसरा आपका फेस है 70 से लेके 80% उसकी रेशो होनी चाहिए। मतलब ये जो से डायमेंशन है ना, अगर आप किसी फोटोग्राफर को बताएंगे ना तो वो आपके लिए ऐसी फोटो निकाल देंगे, उनको पता भी होता है कि वीजा के लिए किस तरह की फोटो चाहिए होती है। तो यहाँ पर जो से आपने फोटो सिलेक्ट करी होगी उसे आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और जो सा आप यहाँ पे ग्रीन कलर का सर्कल देख रहे हैं ना, जो सा आपका फेस है ना इसी सर्कल के बीच में आना चाहिए। जब आप यहाँ पे से एडजस्ट कर लेंगे फिर सेव पर क्लिक करेंगे, तो इसके बाद फाइनली यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेशनैलिटी में इंडिया भरेंगे, टाइप ऑफ पासपोर्ट में सिंपल पासपोर्ट भरेंगे, और यहाँ पर फोटो ऑफ योर पासपोर्ट डाटा पेज, मतलब जो सा यहाँ पर आपने पासपोर्ट अपलोड करना है ना इस तरीके से ही करना है, सैंपल आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर ऐड फोटो के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चूज फोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जब आप अपने पासपोर्ट को एडजस्ट कर लेंगे फिर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा इशूइंग अथॉरिटी, तो आप यहाँ पे MEA इसे यहाँ पे भर देंगे और बाकी डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ पे इंडिया पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वर यू बोर्न इन द USSR और इन द रशियन फेडरेशन, तो हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ भरेंगे, कौन से शहर में आपका जन्म हुआ तो वो आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद डू यू करेंटली हैव और हैव यू एवर हैड अदर पर्सनल डाटा, तो इस पर हम यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू करेंटली हैव अनदर सिटीजनशिप, क्या आपके पास कोई दूसरी सिटीजनशिप है, अगर है तो ये अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, क्या आपने कभी कोई दूसरी नेशनैलिटी ली है, अगर ली है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये सारी डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द रशियन फेडरेशन, तो आप यहाँ पे टूरिज्म पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द ट्रिप टू द रशियन फेडरेशन, तो यहाँ पर आप अपने रशिया की ट्रिप को डिटेल में लिख देंगे कि आई एम गोइंग टू सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, या जिस जगह पे जाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री इनटू रशिया, मतलब रशिया में एंटर करने का किस दिन को प्लान कर रहे हैं और किस दिन की मतलब कि आपकी फ्लाइट होगी, तो वो डेट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए भरा है 7/11 यानी कि 7 नवंबर, तो जो से हमारे वीजा की वैलिडिटी रहेगी 6/12 यानी कि 6 दिसंबर तक हमारी वीजा की वैलिडिटी रहने वाली, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया 30 दिन तक का आपको यहाँ पे स्टे पीरियड मिल जाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर अपनी डेट ऑफ एंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपसे पूछा जाएगा विच ऑर्गेनाइजेशन और विच पर्सन आर यू गोइंग टू विजिट, तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप जिस होटल या हॉस्टल में रुकेंगे उसका नाम भर देंगे, उसका एड्रेस भर देंगे, उसका टेलीफोन नंबर भरेंगे, तो यहाँ पर भर देंगे।
इसके बाद आपसे पूछा जाएगा वेयर आर यू प्लानिंग टू स्टे, लोकेलिटी, यानी कि देखिए अगर आप मॉस्को में रुकेंगे मॉस्को भर देंगे, अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग भी जाएंगे तो कोमा डाल के सेंट पीटर्सबर्ग भर देंगे, या जिस जिस लोकेशन में आप जाना चाहते हैं ना वो आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ अकोमोडेशन में होटल ऑर्गेनाइजेशन इसे सेलेक्ट करेंगे, आपके होटल का क्या नाम है, एड्रेस कौन सा है, टेलीफोन नंबर क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर आप भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ वैलिड रशियन वीजा, तो देखिए हमारे पास तो कोई वीजा है नहीं, हम यहाँ पे ई वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो नो पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड ऑन द टेरिटरी ऑफ द रशियन फेडरेशन, तो हम यहाँ पे यस पर सिलेक्ट करेंगे। तो जो सा स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे इंश्योरेंस परचेज करी थी इसी के लिए हमने यहाँ पर करी, तो जो भी आपके इंश्योरेंस का कंपनी का नेम है उसे भर देंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर भरेंगे, पॉलिसी स्टार्ट डेट एक्सपायरेशन डेट वो आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद सोर्स ऑफ फंड्स फॉर योर विजिट टू द रशियन फेडरेशन, आप खुद से खर्चा कर रहे हैं, कोई कंपनी खर्चा कर रही है या आपके कोई दोस्त अगर रिश्तेदार आपकी मदद कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है हैव यू विजिटेड एनी कंट्रीज इन द लास्ट 3 ईयर्स, का पिछले 3 सालों में आप किसी दूसरी कंट्री में ट्रेवल करे हो, अगर तो करे तो यस भरेंगे। इसके बाद जिन कंट्रीज में आप ट्रेवल करे उन सभी का यहाँ पे नाम भर देंगे, बट इनके साथ अगर आपने कोई ट्रेवल नहीं किया है तो उस केस में नो पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फाइनली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना फैमिली स्टेटस भरेंगे जिसमें मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, जो भी आपका स्टेटस है उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव अ फादर, तो हम यहाँ पे यस पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपके पिताजी का सरनेम क्या है उसे भर देंगे। इसके बाद आपके पिताजी का कंट्री ऑफ बर्थ उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप भरना चाहते भर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद डू यू हैव अ मदर, तो इसे यस करेंगे। इसके बाद आपके मदर का जो सरनेम है उसे भरेंगे। आपके मदर का कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा उसे भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू करेंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया, क्या रशिया में आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है, अगर रहता तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसके बाद फाइनल में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू करेंटली हैव अ प्लेस ऑफ एक्चुअल रेजिडेंस, तो इसमें हम यहाँ पे यस भरेंगे और आप जिस जगह पर रहते हैं उसका एड्रेस भर देंगे। और मैं आपको कहूंगा जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पर है ना उसे आप यहाँ पे प्रेफर करिए भरना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी भरेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू ओन रियल एस्टेट इन द रशियन फेडरेशन, क्या रशिया में आपकी कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट है, अगर है तो यस, अदरवाइज यहाँ पे नो पर सिलेक्ट करेंगे। डू यू यूज सोशल नेटवर्क्स मैसेंजर, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। इसके बाद नेम ऑफ सोशल नेटवर्क में जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सभी का यहाँ पे नाम भर देंगे। डू यू वर्क स्टडी इन द प्रेजेंट टाइम, तो यस करेंगे। डू यू करंटली वर्क और स्टडी, तो अगर आप स्टडी करते हो स्टडी करेंगे, अगर वर्क करते हैं तो वर्क पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, देखिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस का नाम भर देंगे, बट अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी का नाम भरेंगे। पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर क्या है, आपकी कंपनी का ईमेल क्या है, वो आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू स्टडीड एट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अदर देन हायर स्कूल, यस या नो आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें तकरीबन आपको यहाँ पे सभी में नो ही करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे सभी में नो कर देंगे। बाकी आप एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्हें पढ़ भी लेंगे। तो यहाँ पर सभी जगह नो करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर अपनी डिटेल्स को एक बार अच्छे तरीके से यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर इसे टिक मार्क करेंगे। इसके बाद पे के बटन पर क्लिक करेंगे और जो सी हमारी यहाँ पे फीस लग रही है 202 दिराम, अगर हम यहाँ पे इंडियन रुपीस की बात करें तो नियर अबाउट 4,830 रुपए हमारे आज की रेट में यहाँ पर लग रहे हैं। बाकी इन फ्यूचर में कभी भी इसकी जो सी फीस है अप या डाउन हो सकती है, बट प्रेजेंट टाइम में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसके यहाँ पे 4830 रुपए आपके यहाँ पे लगने वाले हैं जो कि वीजा की फीस है। तो फीस पे करने के लिए प्रोसीड टू द पेमेंट पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ पे किसी भी क्रेडिट कार्ड या इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से आप इनकी यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे और पेमेंट करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा और जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा तो 4 से 5 दिन के बाद आपकी ईमेल आईडी पर आपके वीजा की कॉपी जो कि पीडीएफ में होगी सेंड कर दी जाएगी और आप इस पीडीएफ को आप किसी भी लोकल कैफे से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो देखा गाइस कितना आसान है रशिया का ई वीजा अप्लाई करना। बाकी अगर गाइस आप रशिया के अप्रूवल चाहते हैं ना तो जो से मैंने यहाँ पर आपको स्टेप्स बताए ना, अगर आप इन्हें फॉलो कर लेंगे तो 100% दोस्तों यहाँ पर आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। बाकी गाइस हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सर्कल में जरूर शेयर करना ताकि जो लोग अगर रशिया जाने का प्लान कर रहे हैं वो खुद से ही यहाँ पर वीजा अप्लाई करें और एजेंट्स के चक्कर में ना पड़ते हुए पैसे बचा लें। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट से यही काम करवाएंगे ना तो यहाँ पर अगर आपके 5,000 रुपए तक लग रहे हैं ना तो वही एजेंट आपसे 10 से 15,000 रुपए लेगा ये वीजा अप्लाई करने का। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा ना लाइक बटन को जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।